बड़ी खिदमत है कि आप महीने में 60 जाने बचा लें। यौमिया 2 डेथ्स पे आ गए जो कि 30 जाने फिर भी हम बचा रहे हैं। कोई 10,000 के करीब ना लोग हमारे पास आ चुके हैं सहूलत सेंटरों पर। आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ आपने बताना है कि मेरी गलती है और मैं इसको मानता हूँ और मुझे वेवर चाहिए। सिस्टम का खौफ ही नहीं होगा तो अपने आप इम्प्रूवमेंट क्या लाएंगे आप? पहले हादसात में रोजाना 3 अब 2 लोग मरते हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का एतराफ़। जंपर्स के लिए कराची में 4 फिटनेस सेंटर बनाने का ऐलान। ई चालान की वकालत भी की। बोले अब तक 10,000 लोग चालान माफ करवाने आ चुके। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ छुपाने पर भी मुकदमा दर्ज होगा। सिस्टम का खौफ नहीं होगा तो तब्दीली कैसे आएगी? सदर कराची चैम्बर का ई चालान का भरपूर खैर मकदम। रेहान हनीफ ने ई चालान को वीआईपी कल्चर पर ज़र्ब करार दिया। ट्रैफिक में कई जगह पर बेहतरी देखने में नज़र आई है। तो ई चालान का सिलसिला शुरू किया है, इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। ये एक अच्छा सिस्टम है। ट्रैफिक कांस्टेबल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, डायरेक्ट उसका जो इंटरेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। दूसरा ये वीआईपी जो कल्चर है उसका उस पर बड़ी ज़रूरत पड़ी है। कराची में 89 ट्रैफिक सिग्नल्स में से 49 खराब हैं। साबिक सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। बोले अजरक की नंबर प्लेट पर ही चालान कर रहे हैं, दीगर सूबों से आई गाड़ियों पर अजरक नहीं होती, फिर चालान कैसे होगा? जुर्माने की जगह पॉइंट सिस्टम बनाने का मशवरा। कहा पॉइंट्स की हद खत्म होने पर लाइसेंस मंसूख होना चाहिए। कैंट स्टेशन शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरा कराची। अहम मुलाकातें। वज़ीर आला मुराद अली शाह, हाजी गुलाम नबी मेमन और दीगर ने इस्तकबाल किया। जाम करम अली के घर पहुंचे, भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। कादिर पटेल को बेटे की शादी की मुबारकबाद। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा शहर के लिए नागुज़ीर करार दिया। कैंट रेलवे स्टेशन के इंतहाई इसको खुशनुमा शानदार तरीके से इसको जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, चाहे वो इंतजार गाह है, चाहे वो डाइनिंग रूम है, चाहे ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है, और फिर इसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस को नई ट्रेन बना दिया गया है। उम्दा काम किया, फर्स्ट क्लास में, इकोनॉमी क्लास में। हम ट्रांसपोर्ट में बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, हमने पीपल्स बस सर्विस शुरू की है, लेकिन कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और रेलवे मिनिस्टर का। हमारे लिए खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट ले रही है और हम बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ताकि सिंध के लोगों के ये ब्रांच लाइंस और जो है उन पे हम आपके साथ मिलके उनको वापस रिवाइव कर सकें। कराची वालों के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। सिंध हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए वफाक की मुकम्मल हिमायत के लिए तैयार। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के शुक्रगुजार। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन कलील मुद्दत में की गई। सिटी स्टेशन की अपग्रेडेशन की खुशखबरी भी सुनाई। रोड़ी कराची को सबसे पहले बनाया जाएगा हनीफ अब्बासी, और $2 बिलियन आपकी तगोदो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास पड़ा है बोर्ड में। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे जिंदगी रही तो 2026 जून इंशाल्लाह आप ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे इस पूरे पोर्शन का 500 किलोमीटर का। ये सबसे बड़ा मेन आर्टरी है। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। 27वीं अमेंडमेंट की जो ये शुरुआत बहस की हुई वो एक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ट्वीट से शुरू हुई थी। एमक्यूएम ने बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। सीनियर वजीर शजरना मेमन ने वाज़ेह किया 27वीं तरमीम की इब्तिदा बिलावल भुट्टो के ट्वीट से हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने हमसे मदद मांगी। एमक्यूएम की सियासत खत्म हो चुकी, आपस की लड़ाइयाँ खत्म करके अवाम की सियासत करें। मुत्तहिदा ने हमेशा तफरीक की सियासत की। वज़रा के हमरा कैंट स्टेशन का दौरा भी किया। अपग्रेडेशन पर इत्मीनान का इजहार। शालीमार एक्सप्रेस की डाइनिंग इकनॉमिक वीआईपी क्लास का मुआयना किया।
DPI और यूनिसेफ के इश्तराक से रुबेला खसरा मुहिम वज़ीर सेहत सिंध अजरा पी चौहान ने इफ्तिताह किया। स्पेशल बच्चों ने टैबलोज और नगमे पेश किए। अजरा पी चौहान ने स्पेशल बच्चों की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स का भी मुआयना किया। सिंध भर में 82 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अजरा पी चौहान ने वालिदैन से अपील की बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं। मुनाफाखोर बेलगाम, इंतजामिया बेबस। चीनी सरकारी कीमत से 23 रुपए किलो महंगी फरोख्त, सरकारी कीमत 177, परचून में 200 रुपए किलो मिलने लगी। शहरियों का सरकारी कीमतों पर अमल दरामद का मुतालबा। चीनी इतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आटा महंगा है, क्या करें, परेशानी हो रही है। महंगी है ना, हर चीज़ महंगी की हुई है गवर्नमेंट ने। मुख्तलिफ रेट है, कोई कानून नहीं है। यहाँ फूड डिपार्टमेंट है, वो काम नहीं करते, कोई भी काम नहीं करता। 200 तक पहुँच गया ना, फिर भी कोई जो है ना कमिश्नर कराची ना कोई गवर्नमेंट हमारी तरफ से कोई भी जो है ना इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, जितनी है सब बाहर बिक रही है, हमें मिल रही नहीं है, बहुत महंगी है। हमारी नज़र चीनी क्या, आटा हो गया, दाल हो गई, कोई भी चीज़ें खाने पीने का आइटम हो गया, बहुत महंगा है। सिंध सेक्रेटेरिएट का निज़ाम खराब, तज़य्युन और आराइश का काम इल्तवा का शिकार। सरकारी दफातर बंद, अफसर और मुलाजमीन गायब। महकमे स्कूल, ज़राअत, दाखिला, आपाशी, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासिर। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। स्टील टाउन पुलिस का अनोखा कारनामा, गुलशन हदीद और स्टील टाउन के मकीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 8 माह के बच्चे का नाम भी दर्ज कर लिया। मासूम बच्चे के वालिद ने कहा पुलिस अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। सुनवाई ना होने पर एहतजाज भी किया। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। एक हफ्ते के दौरान 19 पुलिस मुकाबले 1 मुलजिम मारा गया। 29 गिरफ्तार। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मजमूई तौर पर 807 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। 54 किलो से जायद चर्स, आइस, हेरोइन बरामद। भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा, 32 मोटरसाइकिलें भी बरामद। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रंगीनियां, म्यूजिक का तड़का, फिल्मों में आर्ट, तख्लीक और नए जावियों से भरपूर शॉट्स की नुमाइश। फिल्म ब्लू मिडनाइट और सर्विस बस हाजरीन की तवज्जो का मरकज रही। यूरोपियन फिल्मसाजों के मुनफरिद मौज़ूआत ने तवज्जो समेट ली। दरियाए सिंध के तारीखी पस मंजर पर उर्दू छेछे, फाइन आर्ट वर्कशॉप का भी एहतमाम। ओपन माइक सेशन में उर्दू और अंग्रेजी गानों का इम्तिजाज। फनकारों ने शायकीन से खूब दाद समेटी। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गाले का आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा। निकोलस जनरल फ्रांस और फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ के डायरेक्टर भी हमरा थे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने मुसव्वरी में स्नॉर्कल की इस्तेमाल से मुतालिक बताया। फ्रांसीसी सफ़ीर ने अहमद शाह की फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ में काविशों को सराहा। पीपल्स पार्टी का 30 नवंबर को ज़िलाई सतह पर यौम तासीस मनाने का ऐलान। तमाम अज़ला में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाएंगे। ओहदेदारान को इंतज़ामात करने की हिदायत। FBR के मुसलसल नोटिसेज, FPCCI ने सवालात उठा दिए। नायब सदर अमान पराचा ने शिकवा किया जो पहले टैक्स दे रहे हैं उनको नोटिसेज दिए जा रहे हैं। हिरासा करके मजीद बोझ डाला जा रहा है। कारोबार दोस्त कवानीन बनाने पर जोर दिया। और नॉर्वे की अदाकारा और हिदायतकारा कैरन हॉविक की सिटी 21 ऑफिस आमद। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से गुलदस्ता और सिंधी अचरक पेश की गई। अदाकारा को कराची की बिरयानी खूब पसंद आई। मुनासिब दामों पर ढेरों खरीदारी की। कराची वालों की मोहब्बत का जिक्र करना भी ना भूली। नॉर्वे का मशहूर गीत भी गुनगुनाया। I really enjoy being here in Karachi and at the Art Council of Pakistan. I think my favorite is the biryani. I've been getting a special biryani at the Art Council that is the vegetarian version. Bukken ikke nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønske deg i hjertet alle gode ting og si meg så, hva vil du mere?